डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कल्चर स्टडीज़ अप्रोच एंड फीचर्स। अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक पेपर 2 में बार बार पूछा जाता है, स्पेशली थिंकर्स, अप्रोचेस और डेफिनेशन के फॉर्म में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल्चर स्टडी सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ को भी समझने में एक बहुत पावरफुल टूल है। मतलब कि जिस प्रकार नेटफ्लिक्स क्या दिखा रहा है, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स कैसे बन रहे हैं, या फिर आईपीएल इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, ये सब कल्चर स्टडी एक्सप्लेन करता है। चलिए आज हम टॉपिक पे आते हैं, अप्रोच एंड फीचर्स ऑफ कल्चर स्टडीज। कल्चर स्टडी का ओरिजिन हुआ था 1950 में ब्रिटेन से। इसके बाद ये एक्सपेंड हुई यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अदर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। कल्चरल स्टडीज डायनेमिक, इंटरडिसिप्लिनरी और इन्वॉल्विंग फील्ड है। ये कंटिन्यू चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है। इसमें बहुत से डिसिप्लिन्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं और इवॉल्विंग फील्ड है, कंटिन्यूअस इवॉल्व होता रहता है। की अप्रोचेज इन कल्चर स्टडीज फोकस करता है टेस्ट पे बियॉन्ड लिटरेचर। जैसे कि लिटरेचर क्या है, जो पोएम है, नोवेल या शॉर्ट स्टोरी है, उसके अलावा भी ये एक्सपेंड किस पर होता है, मीडिया, टीवी, फिल्म, एडवर्टाइजमेंट्स। पॉपुलर कल्चर है जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स और फैशन भी इसमें इंक्लूड है। एवरीडे प्रैक्टिसेस इस पे इंक्लूड है। लिटरेचर इज वन अमंग मैनी कल्चरल टेस्ट नॉट प्रिविलेज्ड। जिस प्रकार आजकल की जो हम इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, यूट्यूब पे रील देखते हैं, वो भी एक कल्चर का पार्ट है, कल्चर टेस्ट का पार्ट है। कॉन्टेक्सचुअल एंड मटेरियलिस्ट एनालिसिस एम्फसाइज स्टडीइंग कल्चरल प्रोडक्ट्स विद इन सोशल स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम्स। कॉन्टेक्सचुअल होता है ये सोशल कल्चर को, हिस्टोरी और इकोनॉमिक, इन तीनों को मिलाकर कल्चर का हमारा एनालाइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है मार्क्सिज्म का। कल्चर लिंक्ड विद मटेरियल कंडीशंस, जो मटेरियल कंडीशंस हैं उनसे भी कल्चर का लिंक होता है। पॉलिटिकल इंगेजमेंट क्या है इसमें, पॉलिटिकली एंगेज होता है, पावर, आइडियोलॉजी और हेजीमनी को सपोर्ट करता है। जिस प्रकार कौन सी पार्टी पावर में है, जैसे बीजेपी पावर में है, वो किस कल्चर को फॉलो कर रही है, वो भी कल्चरल स्टडीज में आता है। आइडियोलॉजी, किस प्रकार की आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है। हेजीमनी क्या है, क्वेश्चन डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, जो डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है उन पे क्वेश्चन किया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी मेथोडोलॉजी क्या है इसमें, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मीडिया स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्योरी। इस प्रकार यानी बहुत से डिसिप्लिन को मिलाकर कल्चरल स्टडी बनती है। नेशनल वेरिएशन क्या है कल्चर स्टडीज में, वो डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटिश रूटेड है मार्क्सिज्म और वर्किंग क्लास कल्चर पे। पॉलिटिकली रेडिकल एंड क्रिटिकल ऑफ कैपिटलिज्म और इलाइट कल्चर को फोकस करता है। जो अमेरिकन कल्चर स्टडीज है वो किस पे फोकस करता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड एकेडमिक पे। जैसे क्रिट है माइकल स्पिंकलर, उन्होंने क्या बोला था, कल्चर स्टडीज है जो लॉस ऑफ पॉलिटिकल एज है और बिकम प्रोफेशनलाइज्ड एंड जर्नल एंड जेनुअर सिस्टम। और इसने माइकल स्पिंकलर ने बोला था जो कल्चर स्टडीज है अमेरिका में वो मोर प्रोफेशनल तरीके से बन गई है, जिसके पॉलिटिकल लॉस हो रहा है। समटाइम रिड्यूस्ड ट्रेडिशनल लिटरेरी स्टडी अंडर ए न्यू लेबल। कई बार क्या है, ट्रेडिशनल जो लिटरेरी स्टडी है वो न्यू लेबल के अंदर रिड्यूस हो रही है। ऑस्ट्रेलियन और इंडियन कॉन्टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्या है, कॉलोनियल पार्ट थे, इस पे अंग्रेजों ने राज किया था, इसलिए उनकी क्या पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी भी एक, और लोकल कल्चर और सब टर्न वॉइसेस पे इन्होंने फोकस किया था। इंडिया एंगेज विद कास्ट, मीडिया और रीजनल कल्चर। इंडिया में क्या है, कास्टिज्म ज़्यादा है और मीडिया और रीजनल कल्चर पे फोकस किया है। की थिंकर्स थे तो माइकल स्प्रिंकर, उनके क्या था विचार वो देखते हैं। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक थे, इन्होंने वर्कड ऑन लुइस आल्थुसर, वाल्टर बेंजामिन और बेल्ट्रोल्ट ब्रिच। क्रिटिसाइज किया था इन्होंने डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ कल्चर स्टडी इन यूएसए। डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ कल्चर, किस प्रकार इसका जो कल्चर है उसकी डेफिनेशन किस प्रकार, कल्चर वर्ड है वो किस प्रकार निकला था। कल्चर वर्ड है वो जर्मन का कुल्टर से निकला है, जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन और ग्रोथ।
इसकी डेफिनेशन क्या है? कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल, एक कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ मिला के कनेक्टिव है, विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करते हैं नॉलेज को, बिलीफ को, आर्ट को, मोरल को, लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स अक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। कल्चर एक कॉम्प्लेक्स है जो सबको मिला के बनता है, नॉलेज है, बिलीफ है, आर्ट है, मोरल है, लॉ, कस्टम और जो कैपेबिलिटी, हैबिट्स है जो मनुष्य ने एक्वायर की है एक सोसाइटी में रहकर। की इम्प्लीकेशंस क्या है? मटेरियल एस्पेक्ट और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स दोनों को मिलाकर कल्चर मिलता है। मटेरियल एस्पेक्ट्स में क्या आता है? टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स में क्या आता है? बिलीफ्स एंड वैल्यूज। एंड इनकम्पसेस क्या है? हाई आर्ट एंड ट्रेडिशन को करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स देखते हैं अब कल्चर के। ये बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लर्न बिहेवियर रहता है। कल्चर इज नॉट इनेट, यानी आप बचपन से ही उसको क्या है, जन्मजात को नहीं, इसको एक्वायर्ड किया जाता है सोशलाइजेशन के द्वारा। सोशल एंड कलेक्टिव रहता है, एग्जिस्ट इन ग्रुप्स, इंडिविजुअल के पास ये नहीं रहता है। शेयर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग होता है, आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, किस कम्युनिटी है, किस कास्ट है, किस रीजन है, किस नेशन है, उससे बिलोंगिंगनेस को इंक्रीज करता है। सोशल हेरिटेज को बढ़ावा देता है, ट्रांसमिट होती है जनरेशन टू जनरेशन। डायनेमिक एंड कंटिन्यूस रहता है, कंटिन्यूस चेंज हो रहता है, स्टेटिक नहीं है। सिंबॉलिक इन नेचर रहता है। लैंग्वेज ड्रेस होती है अलग अलग रीजन की, अलग अलग स्टेट की, जैसे इंडिया में अलग स्टेट की अलग ड्रेस है, अलग अलग फेस्टिवल पे अलग टाइप की ड्रेस है और अलग रिलीजन की अलग ड्रेस है, और फ्लैग भी अलग है, अलग धर्म का अलग फ्लैग है, अलग स्टेट नेशन का अलग फ्लैग है। इस प्रकार से सिंबॉलिक इन नेचर है कल्चर। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेट बांध के रखता है सबको, जैसे हमारा रिलीजन है, कास्टिज्म है, कस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, सबके इंटरकनेक्टेड है। पैटर्न फॉलो करता है, जिस प्रकार हमें रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, हम एक इसके बाद होली, दिवाली, और एक पैटर्न है हमारा भाई, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करता है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, ये सब क्या इंस्टीट्यूशन है। एक फैमिली क्या है, उसमें एक मुखिया रहता है, उसके पीछे सब पार्ट रहते हैं, काम करने वाले अलग है, घर को संभालने वाले अलग है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज टाइप का रहता है। ग्रेटिफाइंग फंक्शन होता है, सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स को, इमोशंस को, सोशल को, साइकोलॉजिकल को। सुपर ऑर्गेनिक नेचर रहता है कल्चर, एग्जिस्ट बियॉन्ड इंडिविजुअल, कंटिन्यूस डिस्पाइट इंडिविजुअल चेंज। इनोवेटिव कैपेसिटी रहती है, क्रिएटिव होती है, नए नए आइडिया आते हैं और चेंज होता रहता है। कल्चर स्टडीज एंड पॉपुलर कल्चर क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इंक्रीज फोकस ऑन पॉपुलर कल्चर एंड मास मीडिया। जो कल्चर स्टडीज है वो पॉपुलर जो कल्चर है वो क्या है, मास मीडिया और इस पे फोकस करता है। स्टडीज हाउ कल्चर इज शेप्ड बाय पावर, रिलेशन, क्लास, जेंडर। मेनली कल्चर स्टडीज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पॉपुलर कल्चर। ये फोकस करता है मूवीज, क्रिकेट, सोशल मीडिया, म्यूजिक। ये चैलेंज करता है हाई कल्चर को, मतलब शेक्सपियर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब यूट्यूब कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इट्स बिजनेस, मीडिया, नेशनलिज्म, एंटरटेनमेंट, ऑल इन वन। ओपन यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी ने 1918 में इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था। एसोसिएट स्कॉलर थे इसके रेमंड विलियम्स, टोड हॉल। ये याद कर लेना, कई बार इनसे एग्जाम में आ जाता है भाई, ये ऑप्शन दे दिए, इसमें से कौन एसोसिएटेड स्कॉलर नहीं थे। जो टेरी एंग्लोटन है वाज नॉट सेंट्रली इन्वॉल्व इन सीसीसीएस स्टाइल एंड कोर्स डिजाइन, थ्रो ही वाज इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट ओनली। ये कुछ ईयर वाइज क्वेश्चंस आए थे, आप देख लीजिए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसकी हमने एक पूरी सीरीज निकाली है ताकि पूरा कल्चर स्टडी हम 1 बाय 1 क्लियर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिए। इसके नोट्स हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए गए हैं। जय हिंद।